सो हेलो हेलो हेलो, तो कैसे हो मेरे भाई लोग? सब मस्त एकदम, तबीयत सब मस्त एकदम, मजे कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, एक नंबर, लगे रहो। आज मैं लेके आ गया हूं आप लोगों के लिए केस स्टडी बोट के बारे में, राइट? बोट की केस स्टडी के बारे में डिटेल में बात करेंगे कि क्या है बोट की कहानी एंड सब चीजें। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। एक ऐसा भी टाइम था जब हमारे लिए म्यूजिक सिस्टम बिल्कुल भी पोर्टेबल नहीं हुआ करते थे। उस टाइम पे हमें एक ऐसे डिवाइस की जरूरत थी जो हमारे दो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। नंबर 1 जो कि बहुत ही ज्यादा पोर्टेबल हो, कहीं भी कैरी किया जा सके, एंड नंबर 2 हमें एक अच्छी क्वालिटी की ऑडियो प्रोड्यूस करके दे सके। इन दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट कंपनीज ने ईयरफोन्स और हेडफोन्स को मैन्युफैक्चर करना चालू किया। अब ईयरफोन्स और हेडफोन्स हमारे इन दोनों प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से कैटर कर रहे थे, इसलिए लोगों ने इन्हें अपने एक लाइफस्टाइल का एक पार्ट बना दिया। इनकी डिमांड बढ़ती चली गई और इनका मार्केट साइज बड़ा होता चला गया। धीरे धीरे करके जब हेडफोन्स और ईयरफोन्स का मार्केट इतना बड़ा हो गया, तब लोग इन्हें इस्तेमाल करने लगे और अब एक ऐसा समय आ चुका था जब पूरी दुनिया में इंक्लूडिंग इंडिया हेडफोन्स और ईयरफोन्स इस्तेमाल हो रहे थे। लेकिन इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि अभी तो कोई भी ऐसी कंपनी नहीं आई थी जो कि एक इंडियन ब्रांड होके अच्छे क्वालिटी का ऑडियो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर सके, अनलेस एंड अनटिल 2016 जब बोट आती है। बोट पहली ऐसी इंडियन कंपनी बनती है जो कि सक्सेसफुली इंडियन मार्केट में अपना एक ह्यूज अमाउंट ऑफ मार्केट शेयर एक्वायर करती है और एक अच्छे क्वालिटी के और एक अच्छे प्राइसिंग पे ऑडियो प्रोडक्ट्स लोगों को डिलीवर करती है। बोट इज नाउ नोन एज वन ऑफ द टॉप ऑडियो वेरेबल ब्रांड्स पैन इंडिया एंड टॉप 5 कंपनीज ग्लोबली फॉर द ऑडियो वेरेबल प्रोडक्ट्स। बोट ने 2016 में स्टार्ट होने के बाद 2018 तक में पूरे मार्केट को खा लिया। वी कैन से दैट बोट हैज टोटली स्टील द शो। तो इस कंपनी के बारे में हम लोग और बात करने वाले हैं, जानेंगे इनकी स्टार्टअप स्टोरी क्या है, इनके फाउंडर के बारे में जानेंगे और बहुत सारी चीजें। तो बढ़ते हैं इनके स्टार्टअप स्टोरी की तरफ। बोट कंपनी को कोई जाने ना जाने, अमन गुप्ता को शार्क टैंक की वजह से सब लोग जानते हैं। अमेज़न में आए थे ना, बीच में थे, चले गए ना, अब फाइट नहीं कर पाते क्योंकि हम किसी को घुसने नहीं देते, क्योंकि हमें लगता है कि हर इंडस्ट्री में एक ही गुंडा हो सकता है, वहां का गुंडे हम हैं। तो इनके जरा स्टार्टअप स्टोरी के बारे में समझते हैं कि ये कंपनी की शुरुआत कैसे हुई। 2016 में अमन गुप्ता ने अपने फ्रेंड समीर के साथ मिलकर बोट कंपनी को स्टार्ट किया और जब उन्होंने बोट कंपनी को स्टार्ट किया तो उन लोग का हमेशा से बस एक ही एम था कि वो अपने कंपनी को सिर्फ ऑडियो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की तरह ना रखकर एक लाइफस्टाइल ब्रांड की तरह रिप्रेजेंट करना चाहते थे, ताकि लोग इन्हें हमेशा से अपने लाइफस्टाइल का एक पार्ट समझे। इन्होंने हमेशा से अपनी कंपनी को एक लाइफस्टाइल ब्रांड की तरह प्रमोट किया है। इस कंपनी की शुरुआत एक वायर केबल बनाने की शुरुआत हुई थी और जब इन्हें ऐसा लगा कि अब स्कोप आ चुका है कि ये एक हेडफोन मार्केट में या फिर ऑडियो वेरेबल ब्रांड्स की तरफ शिफ्ट हो, तो इन्होंने बोट का डायरेक्शन उस तरफ मोड़ दिया कि अब ये पूरी तरीके से ऑडियो वेरेबल प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करते हैं। बोट कंपनी मोस्टली यूथ और एवरेज कस्टमर्स को टारगेट करती है, लोअर लेवल कस्टमर्स को टारगेट करती है जो कि 1000, 2000 या 3000 पैसा खर्चा नहीं करना चाहते सिर्फ अपने एक ऑडियो प्रोडक्ट के ऊपर। ये कंपनी शुरुआत से ही बूटस्ट्रैप कंपनी रही है। इन दोनों फाउंडर्स ने मिलकर, अमन गुप्ता एंड समीर ने मिलकर स्टार्टिंग में 30 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था, जिससे धीरे धीरे करके कंपनी आगे बढ़ी और रेवेन्यू और सेल्स की मदद से इन्होंने अपने प्रोसेस को कंटिन्यू रखा। अब बात करते हैं अमन गुप्ता की स्टोरी के बारे में, क्योंकि अमन गुप्ता बहुत ही फेमस पर्सनालिटी बन चुके हैं जब से उन्होंने शार्क टैंक में एक शार्क की तरह अपने आप को रिप्रेजेंट किया है। अमन गुप्ता के बारे में बात करें तो अमन गुप्ता बोट कंपनी के CMO हैं, मतलब चीफ मैनेजमेंट ऑफिसर हैं और ये अभी फिलहाल 40 साल के हो चुके हैं। अमन गुप्ता इज वन ऑफ द यंगेस्ट CA ऑफ इंडिया, इंडिया के वन ऑफ द यंगेस्ट CA में आते हैं। अमन गुप्ता ने अपनी मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की स्टडीज जनरल मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग में भी की है, प्लस इन्होंने MBA इन फाइनेंस भी किया है। 2014 में अमन गुप्ता ने imaginemarketingindia.com कंपनी की शुरुआत की थी, जो कि 2016 में बोट के निकलने के बाद उनकी पेरेंट कंपनी बन गई। तो अब बात करते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग के बारे में कि कौन सा फर्म और कौन से फाउंडर्स कितना अमाउंट ऑफ स्टेक्स होल्ड करते हैं बोट कंपनी के। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्टेक्स जो कंपनी होल्ड करती है बोट की, वो है वेयरबक प्रिंसेस, जो कि 36.5% जो कि मेजॉरिटी ऑफ स्टेक है बोट का, ये वेयरबक प्रिंसेस होल्ड करती है। नंबर 2 पे आते हैं अमन गुप्ता एंड समीर, जो कि 28.1% ईच, जो कि टोटली 56.2% होता है,
ये दोनों मिलके 56.2% का शेयर होल्डिंग रखते हैं पूरी तरीके से बोट कंपनी में। थर्ड पे आता है फायरबग वेंचर्स एंड रिमेनिंग जो अमाउंट ऑफ स्टेक बचता है उसमें बाकी सारे लोग 1% 2% ओन करते हैं। मैक्सिमम इसमें 3 लोग ओन करते हैं, वेयरबग प्रिंसेस, अमन गुप्ता एंड समीर। तो अब बात करते हैं इस कंपनी का बिजनेस मॉडल और रेवेन्यू मॉडल क्या है जिससे बोट इतनी सक्सेसफुल कंपनी बन के निकली। बेसिकली इस कंपनी का बिजनेस मॉडल 3 चीज पे डिपेंड करता है, 3C बिजनेस मॉडल पे। 3C मतलब कि कस्टमर नीड, कस्टमर डिजायर एंड कस्टमर बिहेवियर पैटर्न। एक एक करके इनको समझते हैं। कस्टमर नीड मतलब क्या? जब इन्होंने समझने की कोशिश की कि कस्टमर की नीड क्या है ऑडियो वेरिएबल ब्रांड्स में, तो इनको 2 चीज समझ में आई। सबसे पहली चीज कि कस्टमर को प्रोडक्ट चाहिए जो कि अच्छी क्वालिटी का हो, और सेकंड जो कि अच्छे प्राइसिंग पे मिले। ये दोनों डिमांड्स थी कस्टमर नीड में। जब इन्होंने कस्टमर डिजायर को समझने की कोशिश की, कस्टमर डिजायर मतलब कि कस्टमर की चाहत क्या है, तो उनको ये चीज समझ में आया कि कस्टमर अच्छे प्राइसिंग और अच्छी क्वालिटी तो चाहता है, लेकिन उसकी इच्छा, उनका ये डिजायर है कि अगर वो प्रोडक्ट फैंसी हो, अगर वो प्रोडक्ट स्टाइलिश हो, अगर वो प्रोडक्ट बहुत ज्यादा अच्छे कलर्स में आता हो, ना कि नॉर्मली व्हाइट और ब्लैक कलर्स में, तो उनको और ज्यादा अच्छा लगेगा। तो उन्होंने इन डिजायर्स को भी नोट किया और फिर जब इन्होंने सोचा कि अब कस्टमर के बिहेवियर पैटर्न को समझते हैं, तो बहुत सारी चीजें समझ में आई कि कस्टमर एक ऑडियो प्रोडक्ट को खरीदने से पहले बहुत सारी चीजें देखता है कि उस कंपनी का ब्रांड क्या है, उस कंपनी की पैकेजिंग कैसी है, उस कंपनी का वर्ड ऑफ माउथ कहता है, उस कंपनी को कौन एम्बेसडर है और बहुत सारी चीजें। तो ये सारी चीजों को नोट करके कंपनी ने अपने प्रोडक्ट को बनाया, अपनी मार्केटिंग और अपने ब्रांड को बनाया। बोट हमेशा से एक कस्टमर ब्रांड रिलेशनशिप बनाने में विश्वास रखता है, जिससे वो हमेशा से अपने कस्टमर को पहले से ही बोट कंपनी का फैमिली मेंबर समझते हैं, जिससे उस कस्टमर को एक अच्छा रिलेशनशिप डेवलप होता हुआ दिखता है और वो उस कंपनी के साथ हमेशा के लिए जुड़ जाता है। 90% ऑफ टाइम्स एक बार जो बोट कंपनी के प्रोडक्ट्स को खरीदता है, वो बोट कंपनी के प्रोडक्ट्स के साथ स्टिक रह जाता है। अपने ब्रांड को बनाने के लिए बोट ने अलग अलग सेलिब्रिटीज लाइक क्रिकेटर्स एंड बॉलीवुड स्टार्स, इनको अपना एम्बेसडर बनाया, जिससे लोग ने इनके ब्रांड को अलग सोचा। क्योंकि उस टाइम पे जो इनके अलग कॉम्पिटिटर्स थे, फॉर एग्जांपल गो नॉइस एंड मीवी, ये बहुत ज्यादा बड़े बड़े स्टार्स को एंडोर्समेंट नहीं कर रहे थे, लेकिन बोट ने किया और उनको इसका फायदा भी मिला। अब बात करते हैं कि बोट अपने बेसिक स्ट्रेटेजीज क्या क्या इस्तेमाल करता है, वो बोट का बेसिक मकसद क्या है। तो बोट के जो फाउंडर है अमन गुप्ता, वो बहुत ज्यादा फैसिनेटेड है फ्रॉम जेफ बेजोस थियरी। वो उनके ही थियरीज को बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं। ये बेसिकली 5 थियरीज को फॉलो करते हैं। नंबर 1 इज कस्टमर सेटिस्फैक्शन। अमन गुप्ता, जेफ बेजोस जो कि अमेज़न के फाउंडर हैं, उनके इस कोट से बहुत ज्यादा प्रभावित है कि हमेशा से किसी भी कंपनी को अपने कस्टमर के सेटिस्फैक्शन को नंबर 1 प्रायोरिटी रखनी चाहिए। तो इन्होंने भी यही किया। इनका सबसे पहला जो स्ट्रेटेजी आता है वो है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। ये हमेशा से अपने प्रोडक्ट से कस्टमर को सेटिस्फाई करने में बिलीव करते हैं, चाहे उनको प्रॉफिट हो ना हो। तो सबसे पहले उनके लिए आता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। सेकंड आता है कंटिन्यूअस इंप्रोवाइजेशन। ये हमेशा से अपने प्रोडक्ट में इंप्रोवाइजेशन करते रहते हैं। इनके लिए कभी भी इनका प्रोडक्ट बेस्ट नहीं रहता। अगर इनको लगता है कि इनके प्रोडक्ट में कोई कमी है, तो ये उसको समझते हैं और उसको इंप्रोवाइज करते हैं। थर्ड आता है लाइफस्टाइल ब्रांड। इन्होंने कभी भी अपने कंपनी को एक लाइफस्टाइल ब्रांड की तरह प्रमोट किया है, कभी भी अपने कंपनी को एक वेरिएबल ब्रांड की तरह प्रमोट नहीं किया। आप कभी भी देखेंगे जब भी इनके ऐड चलते हैं, तो बोट हमेशा अपने प्रोडक्ट को एक लाइफस्टाइल ब्रांड की तरह रिप्रेजेंट करता है। आई एम सॉरी, थोड़ा फंबल हो रहा है। रिप्रेजेंट करता है, कभी भी अपने प्रोडक्ट को एक ऑडियो वेरिएबल ब्रांड की तरह प्रमोट नहीं करता। आप बोट कंपनी से पूरी तरीके से जुड़े हुए हो। तो जो इनकी 4th स्ट्रेटेजी है वो है एवर एक्सपांडिंग कैटलॉग ऑफ प्रोडक्ट्स। इन्होंने ऐसा नहीं किया कि एक ईयरबड निकाला तो बस एक ही ईयरबड निकाला, नहीं, उसमें अलग अलग वैरायटी निकाले, राइट। उन्होंने अलग अलग कंफर्ट के हिसाब से, अलग अलग कंडीशन के हिसाब से ईयरबड्स निकाले, हेडफोन्स निकाले, ऑडियो प्रोडक्ट्स निकाले। तो आप इनके पास एक ह्यूज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स देखेंगे। 5th जो इन्होंने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज की है वो है टारगेटिंग ऑडियंस। इन्होंने अपने कस्टमर्स को बहुत अच्छे से टारगेट किया है। इन्हें पता है कि इनके कस्टमर कौन है। इनके कस्टमर बेसिकली यूथ हैं और एक एवरेज स्पेंडिंग पीपल है, जो कि 1000-2000 पैसा खर्चा कर सकते हैं अपने ऑडियो प्रोडक्ट्स के ऊपर, राइट। तो इनका हमेशा से एक ट्रस्ट रहा है, इनका एक हमेशा से एक थिंकिंग रही है कि हम हमेशा अपने प्रोडक्ट को, हमेशा अपने कस्टमर्स को ऐसा प्रोडक्ट सर्व करेंगे जिससे वो सेटिस्फाई हो जाए। एंड लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, यूजिंग डिजिटल मार्केटिंग। बोट ने बहुत ही शुरुआत से, अमन गुप्ता अपने इंटरव्यू में भी हमेशा ये बताते हैं कि बोट ने शुरुआत से ही यूथ एम्प्लॉयज को हायर किया जिससे वो डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। आज बोट कंपनी का मैक्सिमम सेल उनके फेसबुक और इंस्टाग्राम मार्केटिंग से आता है।
अब बात करते हैं बोट कंपनी के अचीवमेंट्स के बारे में। बोट कंपनी ने 8 लाख प्लस कस्टमर्स को सिर्फ 4 साल के अंदर एक्वायर किया है। मतलब कि उनके पास 8 लाख प्लस कस्टमर्स हैं सिर्फ 4 साल के अंदर। बोट कंपनी ये क्लेम करती है कि वो हर 1 मिनट में 4 प्रोडक्ट्स बेचती है अपने। नंबर 3, बोट इंडियन वेरेबल ब्रांड्स में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मार्केट शेयर होल्ड करती है, दैट इज 27.3% ऑफ मार्केट शेयर वो पूरे इंडिया में होल्ड करती है। प्लस ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि बोट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे एक प्रॉफिटेबल ब्रांड है। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ये एक स्टार्टअप होकर भी एक प्रॉफिटेबल ब्रांड बन के निकल के आई है। अब जरा बात करते हैं इनके कॉम्पिटिटर्स के बारे में। बोट के बेसिकली 3 सबसे मेजर कॉम्पिटिटर्स हैं। नंबर 1 इज गो नॉइज, नंबर 2 इज मीवी एंड नंबर 3 स्कल कैंडी। स्कल कैंडी को कॉम्पिटिटर थोड़ा बोट कम गिनती है क्योंकि वो जो है वो थोड़ा प्रीमियम क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बेचते हैं 4000, 5000, 6000 तक के। लेकिन मीवी इनका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है क्योंकि मीवी भी सेम स्ट्रेटेजी इस्तेमाल कर रहा है और मीवी भी अपने सेल्स में काफी अच्छे प्रोडक्ट्स लॉन्च करता है। मैंने बोट से पहले मीवी को ही ज्वाइन किया था, लेकिन बोट मुझे ज्यादा पसंद आ गया तो मैं बोट में स्टक रह गया। अब बात करते हैं कि इस कंपनी के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। अगर इन कंपनी के फ्यूचर प्लान्स की बात की जाए तो बोट ये पूरी तरीके से बिलीव करती है कि आगे आने वाला समय भी ऑडियो वेरेबल प्रोडक्ट्स के लिए बहुत अच्छे रहने वाला है, क्योंकि एट लास्ट जो फोन मेकिंग कंपनी होती हैं, जो फोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती हैं, वो बड़े बड़े ऑडियो वेरेबल ब्रांड के साथ कोलैब कर रही हैं ताकि वो अपने प्रोडक्ट के साथ ही अपना एक ऑडियो प्रोडक्ट उनको दे सके। फॉर एग्जांपल सैमसंग ने JBL के साथ कोलैब किया है और एप्पल ने बीट्स के साथ कोलैब किया है एंड सो ऑन। ऐसे इनका मानना है कि एट लास्ट ऐसे बहुत सारे ऑडियो वेरेबल ब्रांड्स निकलेंगे जो कि एक ह्यूज सक्सेसफुल कंपनीज और एक ह्यूज सक्सेसफुल ब्रांड्स बन के आएंगे। ये सारी स्टोरी थी बोट कंपनी के बारे में। बोट कंपनी के बारे में इतना डिटेल केस स्टडी अभी तक किसी भी चैनल पे अपलोडेड नहीं है, सिर्फ मेरे चैनल पे अपलोडेड है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को मेरे भाई सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप सचमुच जानना चाहते हो कि एक सक्सेसफुल कंपनी होने के बावजूद एक कंपनी किस तरीके से डूब सकती है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप बायजू के बारे में एक बार पढ़ें। बायजू किस तरीके से एक वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूड स्टार्टअप ऑफ इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम से होकर किस तरीके से आज इतनी गंदी कंडीशन आ गई है कि बायजू की बम्बू लग चुके हैं। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो यहाँ मेरे सामने इंस्टाग्राम का आईडी आ रहा होगा, आपको दिख रहा होगा, बहुत अच्छे से मैंने बनाया है। जाके प्लीज चैनल को एक बार चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और हो सके तो इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो भी कर लो, ठीक है। और एक चीज बता रहा हूँ कि यहाँ पे आई बटन भी दे दूंगा लिंक, एंड स्क्रीन में भी आ जाएगी वीडियो। बायजू के बारे में जाके समझो यार, उतनी डिटेल केस स्टडी तो किसी ने नहीं बनाई है अपने चैनल पे। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय 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 बाय, सायोनारा। और एक चीज याद रखो, ओनली यू आर द वन दैट कैन मेक योर ड्रीम्स ट्रू। बाय बाय, सायोनारा।